जब डर टूटता है तभी संघर्ष की असली यात्रा शुरू होती है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि साहस और आत्मसम्मान की कहानी है। समर यात्रा। आज सवेरे ही से गांव में हलचल मची हुई थी। कच्ची झोपड़ियां हंसती हुई जान पड़ती थीं। आज सत्याग्रहियों का जत्था गांव में आएगा। कोई चौधरी के द्वार पर अनाज उतार रहा है। आटा, चीनी, गुड़ और दही जमा किया जा रहा है। सबके चेहरों पर उमंग और हर्षोल्लास है। आनंद की वही स्थिति उधर जो देश के कार्यों के पड़ाव पर पान पग रख चुके सिद्ध पुरुषों की थी। आज कुछ ऐसी ही स्थिति अहिराज ने बटोरे कर रखी है। कुम्हार, जो घर छोड़कर भाग जाया करता था, मिट्टी के बर्तनों का अंबार लगा रहा है। गांव के नई पुराने सब आप ही आप दौड़े चले आ रहे हैं। अमर अपनी प्राणी दृष्टि से तन नहीं देखता। वह तो अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठकर अपनी दुखती साल की बूढ़ी सिंदूरी हुई आंखें मूंद रही है और पलकें झपक रही है। उसके पास क्या है जिसे लेकर कोई द्वार पर जाए और कहे, ये लायो हूं, वो लायो हूं। तो दानों को मोहता है। मगर नोहरी के अच्छे दिन देखे हैं। एक दिन उसके पास धन, जन सब कुछ था। गांव में उसका राज्य था। कोई कायदों से उसने हमेशा नीचे दबाए रखा। वो स्त्री थी या पुरुष थी। उसका पति घर में सोता था, वो खेत में सोने जाती थी। मामले मुकदमे की पैरवी खुद ही करती थी। लेन देन सब उसी के हाथों था, लेकिन वो सब कुछ विधाता ने हर लिया। न अब रहा, न जन रहे। अब उनके नामों को रोने के लिए वही बाकी थी। आंखों से सूखता न था, कानी से सुनाती न थी। भूलिया पड़ने लगा। किसी तरह जिंदगी के दिन कट रहे थे और उधर कायदों के भाग दुखते जा रहे थे। अब चारों ओर कायदों की पूछ पहुंच थी। आज जलसा भी कायदों के द्वार पर हो रहा है। नोहरी को अब कौन पूछेगा? ये सोचकर उसका मर्मस्थल हृदय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा। हाय, अगर भगवान ने उसे इतना अपंग न कर दिया होता तो आज नोहरी को गुलाबी, लाल चांदनी, कंबल, खाट, पत्ते बनवाती और वह लगाकर खुद चुनती तो अंगुली भर उसकी पेट भर देती। उसे वो दिन याद आया जब वो अपने बूढ़े पति को लेकर यहाँ से 20 कोस महात्मा जी के दर्शन करने गई थी। वो उत्साह, वो सात्विक प्रेम, वो श्रद्धा आज उसके हृदय में आकर के मटियाले मेघों की भांति उमड़ने लगी। कायदों ने आकर भोले मुंह से कहा, भाभी, आज महात्मा जी का जलसा आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है? नोहरी ने चौधरी को कातर भरी हुई आंखों से देखा। निर्दय, मुझे जलसा आया है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। जैसे आकाश पर चढ़कर बोली, मुझे जो कुछ देना है वो उन्हीं लोगों को दूंगी। तुम्हें क्यों दिखाऊं? कायदों ने मुस्कराकर कहा, हम किसी से कहेंगे नहीं। सच कहते हैं भाभी, निकालो वो पुरानी हांडी। अब किस दिन के लिए रखे हुए हो? किसी ने कुछ नहीं दिया, गांव की लाज कैसे रहेगी? नोहरी ने कठोर दंतों के भाव से कहा, जल पर नमक न छिड़को देवर जी। भगवान ने दिया होता तो तक ही न पड़ता। उसी घर पर एक दिन साग रोटी, जीना जंत, हाकिम सब कुछ आता था, मगर सब दिन बराबर नहीं जाते। कायदों लज्जित हो गया। उसके मुख की झुर्रियां मानो रंगने लगी। बोला, तुम तो हंसी हंसी में बिगाड़ जाती हो भाभी। मैंने तो इसलिए कहा था कि पीछे से तुम यह न कहने लगो, मुझसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ये कहता हुआ वो चल गया। नोहरी वहीं बैठी उसकी ओर ताकती रही। उसका वो व्यंग्य सर्प की भांति उसके सामने बैठा हुआ मालूम होता था। नोहरी अभी बैठी हुई थी कि शोर मचा, जत्था आ गया। पश्चिम में गई उड़ती हुई नजर आ रही थी, मानो पृथ्वी उन यात्रियों के स्वागत में अपने जर्रों की वर्षा कर रही हो। गांव के सब स्त्री पुरुष सब काम छोड़ छोड़कर उनका अभिवादन करने चले। एक क्षण में जिंदगी पवन के पंखों पर उड़ती दिखाई दी, मानो स्वराज्य ऊंचे आसन पर बैठा हुआ सबको आशीर्वाद दे रहा हो। स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। जरा देर में यात्रियों का दल साफ नजर आने लगा। दो दो आदमियों की कतारें थीं। हर एक ही देह पर खद्दर का कुर्ता था, सिर पर गांधी टोपी, बगल में झोला लटका हुआ, दोनों हाथ खाली, मानो स्वराज्य का आशीर्वाद करने को तैयार हो। फिर उनका काफिला उनके मर्दाने गलों से एक कोमल तराना निकल रहा था, गंभीर, दिलों में उत्साह वाला। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में पर्दे थे, एक दिन ये है कि हम सा बेपर्दा कोई नहीं। एक दिन वह था कि अपनी जान पर खेले थे जान, एक दिन ये है कि हम सा बेखौफ कोई नहीं। गांव वालों ने कई कदम आगे बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया। बच्चों के सिरों पर धूल जमी हुई थी, ओठ सूखे हुए, चेहरे मैले थे, पर आंखों में जैसे आजादी की ज्योति चमक रही थी। स्त्रियां गा रही थीं, बालक उछल रहे थे और पुरुष अपने अंगोछों से यात्रियों की हवा कर रहे थे। इस समारोह में नोहरी की ओर किसी का ध्यान न गया, जो अपनी लकड़ियां पकड़े सबके पीछे संजीव आशीर्वाद बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं, मुख से गौरव की ऐसी झलक आ रही थी, मानो वो कोई रानी है, मानो ये सारा गांव उसका है, ये सभी युवक उसके बालक थे।
अपने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसे उत्थान का अनुभव कभी न किया था। सबसे आगे लाठी टेक के और भीड़ चीरती हुई यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई, जैसे लाठी के साथ ही उसने बुढ़ापे और दुख के बंधन को फेंक दिया हो। एक क्षण उसकी आंखों के सामने किसानों की और लालटेन की माला उसकी शक्ति का अपने ऊपर असर हो रहा था। तब वह नाचने लगी, इस तरह नाचने लगी जैसे कोई सजीव नवयौवन प्रेम और उल्लास के मद से विह्वल होकर नाचो। लोग दो दो, चार चार कदम पीछे हट गए, ना जाने कौन सा औघड़ बन जाए और उसके विरुद्ध अपना तूफान खड़ा कर दे। नृत्य क्रीड़ा दिखाने में इस अलौकिक आनंद के वेग में वह अपना सब दुख और संताप भूल गई। उसके जीर्ण अंगों में जहां सदा वायु का प्रवाह रहता था, वहां ज्यों ज्यों उत्सव चलता गया, रक्त, शक्ति, ऊर्जा का संचार होता गया। पृथ्वी के कण कण मानो नाच रहे हों। उसकी लाठी बनकर हवा चलने लगी और फिर अचानक इस पावन प्रवाह ने सभी को मस्ताना कर दिया। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सब धरती एक विराट शुद्ध नृत्य में मग्न हो रही है। कायदों ने कहा, बस भाभी, बस करो। नोहरी ने चौंक कर कहा, अरे क्यों जी, आओ ना, जरा देखें कैसा नाचते हैं। कायदो बोला, अब बुढ़ापे में क्या नाचेंगे? नोहरी ने रुककर कहा, तुम भी बूढ़े हो? मुझे बुढ़ापा तो जैसे भाग गया। इन बातों को देखकर भी 84 ठहाके छूटते। हमारी ही दुख दर्द हरने के लिए तो इन्हीं ने प्रण लिया है। इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेड़ियां बनाई है, इन्हीं कानों से उनकी गालियां झुकी सुनी है। अब इन पर जान निछावर करने का समय आ पहुंचा है। वे पेट भरे आदमी हैं, जिन्हें किसी ने इधर उस महीने से पेट भर रोटी खाई है। घी किसी के सपने को मिला है। कभी नहीं सोचे थे कि जिस खेत का लगान 3 रुपये दे, अब उसी के 9 दे रहे हैं। घर घर काम करके रोज रोटी कमाई गई है, वहीं के किसान महंगा भी देते हैं। इस दार दुर्बल का क्या मोल? जो मार डालता या मर जाता, धन्य है हाकिम और उसके चेले। लेकिन किसान का दुख समझते हैं, उनके उद्धार का जतन करते हैं और तो सभी हमें माफ कर दिया जाता है। यात्रियों के चेहरे चमक उठे, हृदय खिल उठे। प्रेम की डूबी हुई ध्वनि निकली। एक दिन वह था कि परसों थी यहाँ की सरजमी, एक दिन ये है कि जो 2 तिनाई कोई नहीं। कायदों के द्वार पर मंगल जल रहा था। गांव के आदमी जमा हो गए थे। यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सभा शुरू हुई। दल के नायक ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आपने आज हम लोगों को जो आदर सत्कार किया, उससे हमें यह आशा हो रही है कि हमारी बेड़ियां जल्द ही कट जाएंगी। मैंने पूर्व और पश्चिम के बहुत से देश को देखो है और तजुर्बे से कहता हूं कि आपने जो सरलता, जो ईमानदारी, जो श्रम और सद्भावना है, वो संसार के और किसी देश में नहीं। मैं तो यहां तक कह सकता हूं, आप मूर्ख नहीं, बावले हो। आपको भाग विलास से मतलब नहीं, रसा पानी से मतलब नहीं, अपना काम करना और अपनी दशा पर संतोष रखना वो आपका आदर्श है। लेकिन आप यह न देख, आपको यही सरलता आपके तक के शोषक की ढाल है। बुरा न मानिए, आप लोग इस संसार में रहने के योग्य नहीं। आपको तो संघर्ष करना चाहिए था। देश को नमक बनाने वाले नाले की तरह बहता जाता है, आप यूं ही करते रहते हैं। अत्याचार और अत्याचार आपको नोचते रहते हैं, आप जबान नहीं हिलाते। इसका यह नतीजा रहा है कि आपकी दोनों दशाएं देख रहे हैं, पर आप चुपचाप सहते जाते हैं। आपके हाथों से सब कुछ छीना जाता है। आप प्रतिकार नहीं करते, पर आप अभी भी नहीं चेते। पहले लाखों भाई सूत काटकर, कपड़े बुनकर गुजर करते थे, अब सब कपड़ा विदेश से आता है। पहले लाखों आदमी यही नमक बनाते थे, अब नमक बाहर से आता है। यही नमक बनाना मुझे आपके देश में इतना नमक है, जिस संसार का तो साल तक उससे काम चल सकता है, पर आप 7-7 रुपये सिर्फ देते हैं। आपके ओसे में, झीलों में नमक भरा पड़ा है, आप उसे छू नहीं सकते। शायद कुछ दिन में आपके कुओं पर भी महसूल लग जाए। क्या आप अब भी यह अन्याय सहते रहेंगे? एक आवाज आए, बस करो, नायक जी। नायक, यही तो आपका धर्म है। आज ही इस निर्बल पर इतना बड़ा राज्य जमा हुआ है। आप ही इन बड़ी बड़ी फौजों, इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं, मगर फिर भी आप भूखे मरते हैं, अन्याय सहते हैं, इसलिए कि आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं। ये समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी आज सबसे दीन दिखाई देता है, वो सब दिन अन्याय आदमियों का शिकार रहेगा। आज संसार में सबसे दीन आदमी अपने प्राणों की रक्षा के लिए तैयार है। जो लोग आपको असहाय समझते हैं, वही आपके रक्त से खेल रहे हैं। वो केवल चाहते हैं कि उनका शिकार न छिन जाए। वे आपके इन सिद्धांतों को साधन बना सकते हैं, कर रहे हैं, मगर हम लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं। अब सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे। दिखा दीजिए कि बैठे बैठे हमलावर के कोड़े निकालकर अपने को अन्याय से बचाएंगे या कामों को फिर आएगा। ऐसा अवसर फिर शायद कभी न आए। अगर इस वक्त चूक गए तो फिर हमेशा हाथ मलते रह जाएंगे। हम ऐसे लोगों की जरूरत है जो दिल से हिम्मत दिखाएं।
हम ऐसे लोगों को चाहते हैं जिनके अंदर ईमानदारी और सच्चाई हो, जिनका हृदय धर्म के लिए कुछ झेल सके। बोलिए, आप मदद कर सकते हैं? कोई आगे नहीं बढ़ता। सन्नाटा छा रहता है। एकाएक शोर मचा, पुलिस! पुलिस आ गई। पुलिस का दरोगा लाठी वाले के साथ आकर सामने खड़ा हो गया। लोगों ने सहमी हुई आंखों और धड़कते दिलों से उसकी ओर देखा और छिपने के लिए बिल खोजने लगे। दरोगा ने हुक्म दिया, मारकर भगा दो इन बदमाशों को। लाठी वाले ने अपने डंडे संभाले, मगर पहले किसी पर चलाने से लोग छूट गए। कोई इधर से भागा, कोई उधर से। आधे भाग गए। 10 मिनट में गांव का एक आदमी भी न रहा। नायक अपने स्थान पर अब भी खड़ा था और जत्था उसके पीछे बैठा हुआ था। केवल कायदो चौधरी नायक के सामने बैठे हुए स्थिर आंखों से भूमि की ओर ताक रहे थे। दरोगा ने कायदो की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, क्यों रे कायदो, तू इन बदमाशों को ठहराएगा? कायदो ने लाल लाल आंखों से दरोगा की ओर देखा और जहर की तरह गुस्से को पी गए। आज अगर उसके सिर झुकाने का बदला न होता, ताना ताना न होता, तो वह भी इसका महंगा जवाब देने पर उतारू होता। लेकिन वो सब कुछ निगल गया। उसका आत्मगौरव सिर झुकाए खड़ा था। कायदो ने अभी कोई जवाब न दिया था कि नोहरी बीच में आ खड़ी। क्या लाल लाठी देखकर तुम्हारी आंखें फट गई हैं? कायदो, क्या तुम्हें गुलाम है कि कायदो कायदो आती हो? हमारा ही पैसा खाते हो और हमें ही आंखें दिखाते हो? तुम्हें लाज नहीं आती? नोहरी इस वक्त चौधरी की धूप की तरह कांप रही थी। दरोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया। फिर कुछ संभलकर आंखें लाल लगाकर अपनी शान के खिलाफ समझकर कायदो से बोला, ये कौन शैतान है? कायदो, खुद को संभालना होता तो इसकी जबान दांत से खींच लेता। बुढ़िया संभल के दरोगा की ओर घूमती हुई बोली, क्यों खुदा की दुहाई देकर खुद को बदनाम करते हो? तुम्हें खुदा ने आदमी बनाया है जिनकी जबानें काटते हो? तुम तो चाहिए था कि तुम मरते डूबते सब पानी में जाते। ये जान लो, हम लोग हैं जो इन गरीबों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। तुम उन्हें बदमाश कहते हो, तुम जो झूठ के रुपये खाते हो, जुआ खेलते हो, चोरी करवाते हो, झूठे मुकदमे लिखकर गरीबों को फंसाते हो और अपने देवताओं की जूतियों पर मस्तक रगड़ते हो, तुम खुद बदमाश हो। नोहरी की तीखी बातें सुनकर बहुत से लोग जो इधर उधर दबक गए थे, फिर जमा हो गए। दरोगा ने देखा भीड़ बढ़ती जाती है, तो अपना हथियार लेकर उस पर झपट पड़े लोग, फिर तितर बितर हो गए। एक डंडा नोहरी पर भी पड़ा। उसे ऐसा मालूम हुआ कि कोई बिजली सारी पीठ पर दौड़ गई। उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया, पर अपनी बची हुई शक्ति को एकत्र करके ऊंचे स्वर में बोली, लड़कों, क्यों भागते हो? क्या यहाँ नेवता खाने आए थे, या कोई नाच तमाशा हो रहा था? या डरकर इस लाठीबाजी ने इन सबको शेर बना रखा है? कब तक ये सहमति गालियां सहते रहोगे? एक सिपाही ने बुढ़िया को गर्दन पकड़कर जोर से झटका दिया। 2-3 कदम पर अंधे मुंह गिरना चाहती थी कि कायदो ने लपककर उसे संभाल लिया और बोला, क्यों एक बुढ़िया पर गुस्सा दिखाते हो बाबू? क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द बना दिया है? औरत पर, बूढ़े पर, बुढ़िया पर वार करना, यह मर्द का काम नहीं है। नोहरी ने जमीन पर पड़कर कहा, नामर्द नहीं, गुलाम हो। क्यों होते हो? भगवान आदमी इतना निर्दयी भी हो सकता है? भला अंग्रेज इस तरह बेदर्दी करे तो एक बात है, उनका राज है, तुम तो उसके चाकर हो, तुम्हें राज तो मिलेगा, मगर रौंद मांद में हो खुश। इन्हें छोड़ देने दो, दूसरों का गला भी काटने में संकोच नहीं। अब दरोगा ने नायक को डांटना शुरू किया, तुम किसके हुक्म से इस गांव में आए? नायक ने शांत भाव से कहा, खुद के हुक्म से। दरोगा, तुम किसके आदेश में खद्दर डालते हो? नायक, अगर उनकी बेड़ियां बनाना उनके आदेश में खद्दर डालना है, तो बेशक हम उनके आदेश में खद्दर डालते हैं। भागने वालों के कदम एक बार फिर रुक गए। कायदो ने उनकी ओर निश्चल आंखों से देखकर कांपते हुए स्वर में कहा, भाइयों, इस वक्त हम गरीबों के आदमी जमा है। दरोगा ने हमारी बेइज्जती की है, क्या उसे माफ करना तुम अभी नहीं सीख सके हो? इसकी फरियाद कौन सुनेगा? हाकिम तो क्या हमारी फरियाद सुने? कभी नहीं। आज अगर हम लोग मार डाले जाएं, तो भी कुछ न होगा। ये हमारी इज्जत और आबरू। झूठ है इस जिंदगी का। सबके स्थिर भाव पर खड़ा नायक जैसे बहता हुआ पानी बांध से रुक जाए, भय के धुएं ने लोगों के हृदय पर छा गया था। एकाएक रुक गया। उनके चेहरे कठोर हो गए। दरोगा ने उनके तेवर देखे तो बहुत थोड़े पर संभल गया और कायदो को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। कहा, कायदो, मैं तुम्हें सिपाहियों में लेकर चलूं। कहाँ चलते हो? जहां इनके दोनों सिपाहियों के साथ चलूं, उसके दोनों जवान बेटे कई आदमियों की ओर लपके कि कायदो को छुड़ा ले। सभी आदमी विकल आवेश में आकर सिपाहियों की ओर दौड़ गए। दरोगा ने कहा, तुम लोग हट जाओ, वरना मैं फायर कर दूंगा। समूह ने इस धमकी का जवाब भारत माता की जय से दिया और एकाएक 2-2 कदम और आगे बढ़कर रुक गए।
दरोगा ने कहा, अब जान बचती नहीं नजर आती है। नायक ने बोला, नायक साहब, ये लोग फसाद पर आमादा है, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। नायक ने कहा, नायक साहब, हम कुछ आदमी भी यहाँ है। आपके रूप धर्म के हाथ से सरकार और हमारी इज्जत नहीं रहेगी और आप दोनों ही पक्ष के तलवे दबाए हुए हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि हम और आप दो विरोधी दलों में खड़े हैं। ये कहते हुए नायक ने नौजवानों को समझाया, भाइयों, मैं आपसे कह चुका हूं, यह न्याय और धर्म की लड़ाई है और हमें न्याय और धर्म के हथियार से ही लड़ना है। हमें अपने भाइयों से नहीं लड़ना है। हम तो किसी से भी लड़ना नहीं है। दरोगा की जगह कोई अंग्रेज होता तो भी हम उसका वही तरह से रक्षा करते। दरोगा ने कोई चोरी की है तो उसे सजा होनी चाहिए, मगर वह भी कानून के जरिए। आजादी की लड़ाई में सजा पाए हुए बिगाड़ने की बात नहीं है। आप लोग जाइए और पुलिस को जाने दें। दरोगा और सिपाही कोईद को लेकर चले। लोगों ने जय घोष की, भारत माता की जय। कोईद ने जवाब दिया, राम राम भाइयों, राम राम। डटे रहना, मैदान में बढ़ने की कोई बात नहीं है। भगवान सबका मालिक है। दोनों लड़के आंखों में आंसू भर आए, कातर स्वर में बोले, हमें क्या कहे जाते हो दादा। कोईद ने उन्हें बहलाते हुए कहा, भगवान का भरोसा मत छोड़ो और वो करना जो मन से करना चाहिए। भय सारी बुराइयों की जड़ है, इसे मन से निकाल डालो, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सब की कमी हार सहनी होती है। आज पुलिस और सिपाहियों के बीच में कोईद को निर्भयता का जैसा अनुभव हो रहा था, वैसा पहले कभी न हुआ था। जेल और फांसी उसके लिए आज भय की वस्तु नहीं, गौरव की वस्तु हो गई थी। सत्य को प्रत्यक्ष रूप से आज उसने पहली बार देखा, मानो वो कबूतर की भांति उसकी रक्षा कर रहा हो। गांव वालों के लिए कोईद का पकड़ लिया जाना लज्जाजनक मालूम हो रहा था। उनकी आंखों के सामने उनके चौधरी इस तरह पकड़ लिए गए और वे कुछ न कर सके। अब यह मुंह कैसे दिखाएं? हर एक मुख पर गहरी वेदना झलक रही थी, जैसे गांव लुट गया। नेताजी ने चिल्लाकर कहा, अब सब जने खड़े क्या देखते हो? देख लो अपनी दुर्दशा, या अभी कुछ बाकी है? आज तुमने देख लिया न कि हमारे ऊपर कानून नहीं, लाठी से राज हो रहा है। आज हम इतने बेबस हैं कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते। इस इतनी स्वाधीन होने के बाद भी तो उनकी मजाल थी कि हमें कोई न पीटे। जब तक हम गुलाम रहेंगे, उनकी लाठी डंडा चलता रहेगा, गर्दन झुकी रहेगी। लेकिन जिस दिन तुमने कसम खा ली, उसी दिन मार पड़ने लगेगी। कब तक इस तरह मार खाते रहोगे? कब तक मुंह की तरह, पेट की तरह गर्दन से अपने को तोलते रहोगे? अब दिखाई दो कि भी जीते जागते हो और रहेंगे। अपनी इज्जत आबरू से बड़ा कोई धन नहीं। तो क्या आपत्ति बानी करके, धमक कर, जीकर ही क्या करोगे? क्या इसलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लाते खाए जाएं, इसी तरह कुचले जाएं? छोड़ो ये कायरता, आखिर एक दिन खाट पर पड़े पड़े जाओगे। क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में अडिग हो जाओ? मरने में तो लज्जा और लाज नहीं, मर कुछ कर मर सकोगे। जो जहां तक सांसें, जहां तक झाड़े तो लगा देंगे, इन्हें पांव तले कुचलेंगे। कोईद का बड़ा लड़का बोला, हमारे जीने जागने तुम जाओगे काका, हमारे जीवन को खिसकाओ। अभी तो तुमने बालक जीते ही हो। मैं चलता हूं उधर, खेती बाड़ी गंगा देखेगा। गंगा उसका छोटा भाई था। बोला, भैया तुम यह अन्याय करते हो, मेरे रहते तुम नहीं जा सकते। मैं रहूंगा तो गिरस्ती संभालूंगा। इससे तुम जहां जाओ मेरे इसको अपने छोड़ दो। इस तरह हमारी लड़ाई होगी। किसी को भी डर नहीं हो, वह जाए। नेताजी ने गर्दन झुकाकर कहा, जो भी इस दशा, उसी को जिताऊंगा। मैं, तुम्हारे खेत में भी वही घूस चलेगी काका? हमने तो समझा था यही इंसाफ का फैसला होगा। नेताजी, चलते रहने दो। मरती हुई राज मिला है तो कुछ काम ले। गंगा, नेताजी तुम कहते हो, मैं देखूंगा काका। अब को बाजार जाऊंगा तो दूसरे लिए पूर्ण संतोष का पता लगाऊंगा। नेताजी, तब तेरी ही जीत है, तू ही जाना। मैं, काका, यह न्याय कहाँ है? नेताजी, अदालत का फैसला कभी भी किसी ने पसंद किया है कि तुम ही करोगे? गंगा ने नेताजी के चरण छुए, फिर भाई से गले मिला और बोला, कल दादा को कहलवा भेजना, मैं जाता हूँ। एक आवाज आए, कह दो, मेरा भी नाम लिख लो भाई, सेवाग्राम। सबने जय जयकार किया। सेवाग्राम आकर नायक के पास खड़ा हो गया। दूसरी आवाज आए, मेरा नाम लिख लो, भजन सिंह। सब लोगों ने जोर से नारा लगाया और भजन सिंह आगे बढ़कर नायक के पास आ खड़ा हुआ। भजन सिंह कई गांवों में मेहनत मजदूरी के लिए मशहूर था। वह आगे बढ़ा और नायक से बोला कि अब समय आ गया है जब अपनी ही जमीन और अपनी ही इज्जत के लिए खड़ा होना होगा। इतने में भीड़ के बीच से एक और आवाज आई, मेरा नाम भी लिख लो। ये सुनकर लोग चौंक गए। यह वो आदमी था जिस पर अब तक किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग ही दृढ़ता थी।
भजन सिंह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है, आज ऐसा क्या हो गया? उस आदमी ने कहा, बहुत कुछ हो गया है। सालों तक गुलामी सही, अपमान झेला, लेकिन अब और नहीं। फिर एक एक कर और लोग आगे आने लगे। किसी ने कहा कि उसने बहुत सहा है, किसी ने कहा कि अब डर खत्म हो चुका है। जो लोग पहले एक दूसरे से अलग थलग थे, आज एक साथ खड़े थे। उनके भीतर आत्मसम्मान जाग चुका था। उन्हें समझ में आ गया था कि डर ही सबसे बड़ी कमजोरी है। नायक ने सबको ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में बोला, आज तुम सब आजादी के रास्ते पर पहला कदम रख रहे हो। ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें कष्ट भी होंगे, त्याग भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम डटे रहे तो कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। लोगों ने एक स्वर में कहा, हम तैयार हैं। नायक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। सुबह का उजाला फैलने लगा था। हल्की धूप में लोगों के चेहरों पर एक नया विश्वास चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों की जमी हुई थकान अचानक टूट गई हो और सबके भीतर नई चेतना जाग उठी हो। मानो आजादी की देवी स्वयं सबको अपनी ओर बुला रही हो। वही खेत खलिहान, वही बाग बगीचे, वही स्त्री पुरुष, लेकिन आज के इस प्रभात में जो आशीष, जो उजास छाया था, वो पहले कभी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो हर दृश्य एक नई गरिमा से भर गया हो। सूरज निकलने से पहले ही हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही सत्याग्रहियों का जत्था आगे बढ़ा, लोगों की उल्लास भरी आवाजों से आकाश गूंज उठा। नए सिपाहियों की विदाई, उनकी दृढ़ कसम, माता पिता का गर्व और त्याग, ये सब देखकर लोगों के हृदय उमंग से भर उठे। सहसा लाठी के सहारे चलती नोहरी आकर सबके सामने खड़ी हो गई। मेखू ने कहा, काकी, हमें अपना आशीर्वाद दो। नोहरी बोली, बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ, फिर कितने आशीर्वाद दूं? भीड़ में से कई आवाजें एक साथ उठी, काकी, अगर तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन बचेगा? नोहरी ने स्नेह और शुभकामनाओं से भरे स्वर में कहा, भैया, जाने के तो अब दिन ही बचे हैं। आज नहीं तो 2-4 महीने बाद जाऊंगी। अभी जाऊंगी तो मन संतुष्ट रहेगा। अगर बिस्तर पर पड़ी पड़ी जाऊंगी तो मन की आस मन में ही रह जाएगी। तुम सब बच्चे हो, तुम्हारी सेवा से ही मेरी मुक्ति होगी। भगवान करे तुम सब सुखी रहो और मैं अपनी आंखों से तुम्हारा उजाला देख सकूं। ये कहकर नोहरी ने सबको आशीष दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग उन्हें देखते रह गए और जुलूस आगे बढ़ता चला गया। एक समय था जब हम सब हर जगह दबे रहते थे, और आज ऐसा दिन है कि हम किसी से दबने वाले नहीं। नोहरी के पांव मानो धरती को छू ही नहीं रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो स्वर्ग की ओर उड़ती चली जा रही हो। मानो आजादी की देवी स्वयं सबको अपनी ओर बुला रही हो। वही खेत खलिहान, वही बाग बगीचे, वही स्त्री पुरुष, लेकिन आज के इस प्रभात में जो आशीष, जो उजास छाया था, वो पहले कभी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो हर दृश्य एक नई गरिमा से भर गया हो। सूरज निकलने से पहले ही हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही सत्याग्रहियों का जत्था आगे बढ़ा, लोगों की उल्लास भरी आवाजों से आकाश गूंज उठा। नए सिपाहियों की विदाई, उनकी दृढ़ कसम, माता पिता का गर्व और त्याग, ये सब देखकर लोगों के हृदय उमंग से भर उठे। सहसा लाठी के सहारे चलती नोहरी आकर सबके सामने खड़ी हो गई। मेखू ने कहा, काकी, हमें अपना आशीर्वाद दो। नोहरी बोली, बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ, फिर कितने आशीर्वाद दूं? भीड़ में से कई आवाजें एक साथ उठी, काकी, अगर तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन बचेगा? नोहरी ने स्नेह और शुभकामनाओं से भरे स्वर में कहा, भैया, जाने के तो अब दिन ही बचे हैं। आज नहीं तो 2-4 महीने बाद जाऊंगी। अभी जाऊंगी तो मन संतुष्ट रहेगा। अगर बिस्तर पर पड़ी पड़ी जाऊंगी तो मन की आस मन में ही रह जाएगी। तुम सब बच्चे हो, तुम्हारी सेवा से ही मेरी मुक्ति होगी। भगवान करे तुम सब सुखी रहो और मैं अपनी आंखों से तुम्हारा उजाला देख सकूं। ये कहकर नोहरी ने सबको आशीष दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग उन्हें देखते रह गए और जुलूस आगे बढ़ता चला गया। एक समय था जब हम सब हर जगह दबे रहते थे, और आज ऐसा दिन है कि हम किसी से दबने वाले नहीं। नोहरी के पांव मानो धरती को छू ही नहीं रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो स्वर्ग की ओर उड़ती चली जा रही हो। समर यात्रा खत्म हुई, लेकिन आजादी की राह यहीं से शुरू हुई। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी वॉज एआई को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।